जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है हम लोग देखेंगे कि हम लोग को जैसे जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, इंसानों को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसी तरह से जानवरों को भी खाना चाहिए। तो प्लांट्स जिंदा कैसे रहते हैं? प्लांट्स को भी खाना चाहिए कि नहीं? तो प्लांट्स को खाना चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो उनका खाना कैसे बनता है? हमारा तो घर में खाना बनता है, किचन में खाना बनता है। भेड़ बकरी जानवर लोगों को कहाँ मिलता है? खेत बाड़ी का घास फूस खा लेता है, वो लोग जिंदा उसके खाने से रह जाता है। लेकिन प्लांट्स में जो खाना बनाने का जो प्रोसेस है, भाई हमको दाल घट गया तो हम दुकान से लेंगे, चावल घट जाएगा तो दुकान से ले आएंगे। लेकिन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए इसका दुकान कहाँ है? ठीक है, तो आज प्लांट्स कैसे खाना बनाता है ना, उसका हम दुकान देखेंगे कि ये अपना सामान कहाँ से लाता है, पानी कहाँ से लाता है, ये आग कहाँ से लाता है जलाने के लिए, फिर इसका हीट जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। और ये इसको कौन कौन सपोर्ट करता है किचन में, प्लांट से किचन में कौन कौन सपोर्ट करता है। तो हम लोग ये चीज़ ध्यान देंगे, है ना। तो और फिर उसके बाद खाना खाने के बाद में हमारे शरीर में जैसे मिनरल्स वाटर का या फिर एनर्जी प्रोटीन्स का हमारे बॉडी में सप्लाई पूरा कैसे होता है, वो एनिमल्स के ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें देखेंगे। लेकिन प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है ना मिनरल्स का। भाई इसका पत्ता को कैसे प्रोटीन मिलता है, इसका रूट को कैसे प्रोटीन मिलता है, स्टेम्स को कैसे मिलता है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस क्या है, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, डेफिनेशन में तुम लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट टू शूट पार्ट्स फ्रॉम जाइलम, वाटर इज मूव्ड अपवर्ड्स, है ना। क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स क्या करते हैं कि पानी और मिनरल्स जितने भी खनिज पदार्थ है ना, वो सब जमीन से जड़ के थ्रू खींच लेते हैं, है ना। जमीन से जड़ के थ्रू खींच करके वो लोग क्या करते हैं, एकदम सीधा शूट सिस्टम में पहुंचा देते हैं। तो हम लोग अभी पूरा डिटेल में देखेंगे कि शूट सिस्टम क्या होता है और फिर रूट सिस्टम क्या होता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन कौन से सेल काम आते हैं, कौन कौन से टिश्यूज काम आते हैं, हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग आगे देखते हैं। तो प्लांट्स को जो हेल्प करने वाला है ना ट्रांसपोर्टेशन में, वो दो टाइप्स के टिश्यूज हैं। सबसे मेन उसका टिश्यूज है क्या, उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजेनियस टिश्यूज। और ये फर्स्ट नंबर वाला आता है, उसका नाम है जाइलम। क्या नाम है? जाइलम। और दूसरा का नाम क्या है? फ्लोएम, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम, यही दोनों ऐसे टिश्यूज हैं। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कह सकते हैं, ये हेट्रोजेनियस टिश्यू भी कहते हैं हम लोग इसको, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज कंबाइंड रहते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, राइट। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि जाइलम एंड फ्लोएम कैसे काम करता है, राइट। तो हम लोग जाइलम का प्रोसेस, इसका परफॉर्मेंस जो होता है प्लांट्स के सिस्टम में वो अलग होता है, फ्लोएम के परफॉर्मेंस अलग है प्लांट्स के सिस्टम में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जाइलम को देखेंगे। जाइलम का बात याद रखना बाबू, जाइलम जो काम करता है ना वो जाने का काम करता है। क्या काम करता है? जाने का काम करता है। ये यहाँ से यहाँ जाने का काम, मतलब नीचे से ऊपर धकेलता है। क्या करता है? इधर बोलो, जाओ बढ़ो बढ़ो, इधर आगे बढ़ो, है ना। धकेलने का काम करता है। और नीचे से ऊपर कौन धकेलेगा? बाय रूट। क्या धकेलेगा? रूट धकेलेगा। धकल के जाना चाचा उधर ऊपर में, उधर पानी उनी घटल है, किचन में खाना बन रहा है, समझ रहा है ना। तो ये पानी पहुंचाने वाला काम कौन करता है? रूट करता है। जमीन से लिया हुआ मिनरल्स जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से लेता है? जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो रो है, कच्चा है, वो रेडी नहीं है, वो क्या करता है? रूट ऊपर भेजता है, प्लांट्स के जड़ से लेकर के ऊपर शूट सिस्टम तक भेजता है, पत्ते तक भेजता है ताकि खाना बन सके, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? इसका काम क्या है? जा ऊपर जा, है ना। अभी हम दिखाएंगे थोड़ा सा। और ये फ्लोएम को याद रखने के लिए क्या करना, फ्लो मीन्स क्या होता है? बहना, है ना। तो कोई भी चीज की बहाव नीचे की ओर होती है। तो फ्लोएम हम बहुत अच्छे से याद रखना कि फ्लोएम मीन्स फ्लो कर जाता है, और जाइलम मीन्स जा इधर, मतलब जाने वाला काम। तो फ्लोएम और जाइलम याद रखना कि फ्लोएम का काम क्या है? जाने का काम करता है, उसको बोलता है जाओ ऊपर जाओ, है ना। और फ्लोएम फ्लो मीन्स नीचे आओ, ठीक है। ये पॉइंट है। देख लो यहाँ पेड़ है, ये पेड़ क्या करता है? यहाँ पे देखो, ये जो जितना भी इधर है ना, ये क्या है यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्लोएम और जाइलम का मतलब एक्चुअल समझ लो कि जो भी पानी को, है ना, वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन काम करता है कौन? ये जाइलम। और ये सिर्फ नीचे वाला काम करता है भैया, इधर वाला सब नीचे वाला क्या करता है? ऊपर धकलता है। चाचा जा ऊपर, खाना बन रहा है, उधर पानी नहीं घटेगा, चावल गीला भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऐसा बिना पानी का सब चावल नहीं बनता, इसका खाना कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करता है कि रूट, सबसे पहली बात यहाँ पे देखो एक नोड्यूल्स होता है यहाँ पे, रूट के एकदम टिप रूट जिसको बोलते हैं, एकदम आगुआ में एकदम बहुत जगह एकदम फाका रहता है, उसमें एकदम पतला पतला छेदा जैसा
जाता है, इसको वेसल्स में इसका पूरा डिटेल इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या करता है ना, जाइलम क्या करता है, इसको पानी को एब्जॉर्ब करता है जमीन से, कहाँ से, जमीन से, सॉइल से, और मिनरल्स को भी, जमीन में तो है, ये है मिनरल्स, बहुत तरह का मिनरल्स है, तो सारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके यह क्या करता है, बोलता है जाओ ऊपर खाना बन रहा है, इधर ऊपर में कहाँ बन रहा है खाना, ये पतैयन में खाना बन रहा है, अभी पत्ता में खाना बन रहा है भैया, तो पानी चाहिए ना, और वही मिनरल्स चाहिए ना। हम लोग तो चावल दाल से हम लोग को मिनरल्स मिल जाता है, प्रोटीन्स मिल जाता है, लेकिन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, ये सॉइल से ही प्लांट्स को सारे मिनरल्स एंड प्रोटीन्स मिलता है, ठीक है। तो इसमें ये चीज समझने का है कि नीचे वाला क्या होता है, जाइलम, और ये जाइलम का काम क्या है, ऊपर धकेल देता है भैया, जाओ ऊपर, उसके बाद में यहाँ जाकर के खाना तैयार होता है। अब बात रह गया बाबू कि खाना तैयार कैसे होता है, ठीक है। तो खाना तैयार होने का प्रोसेस जो है ना, ये दिन में होता है। प्लांट्स क्या करता है, खाना बनाने का जो प्रोसेस करता है वो दिन में करता है प्लांट्स को, क्योंकि भाई देखो जब हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो हमको क्या चाहिए, गैस का चूल्हा चाहिए, तब है ना पानी गर्म करेंगे, चावल डालेंगे तब सीझेगा। अब चावल में पानी नहीं रहेगा तो कैसे सीझेगा बताओ। तो वैसे ही क्या होता है ना कि उसको गर्मी चाहिए। अब इसको गर्मी कहाँ से मिलेगा, एक ऊपर चूल्हा जोड़ देंगे तो सब गाछ वृक्ष सब मर जाएगा, पता है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें कुछ नहीं करेंगे, ये चुपचाप से, इसका टाइम है अपना खाना बनाने का, इसका एक टाइम है अपना खाना बनाने का। और टाइम कब है इसका जानते हो, इसका टाइम कब है, दिन में खाना बनाता है ये कब बनाता है खाना, दिन में खाना बनाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और दिन में काहे खाना बनाता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसके पत्ते क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके पत्ते जो है ना ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, इधर से एकदम लहलहा के एकदम आता है सूरज का रोशनी, है ना। और प्लांट्स के ये भैया काम ये नहीं रहेगा ना, बड़ी मुसीबत हो जाएगा। ये सूरज का रोशनी इस पर पड़ेगा, एकदम कचकचा के पड़ जाएगा इसमें सूरज का रोशनी, है ना, नहीं लहलहा के एकदम इसमें आग ऐसा बरसेगा सूरज की रोशनी, देखा आदमी जर जाता है, खौरा जाता है, आदमी गर्मी में रहेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स को ना एकदम हीट मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो, है ना। फोटो मीन्स क्या था, PHOTO, फोटो मतलब अपना जो फोटो खिंचाता है उसको मत बोलना, फोटो का मतलब होता है लाइट, है ना। फोटो मीन्स लाइट, वही एनर्जी इसको प्लांट्स को मिलता है। और ये प्लांट्स क्या होता है, गर्म हो जाता है, प्लांट्स क्या होता है, ये पता है इनमें गर्मी आ जाता है ना, तो उस गर्मी की वजह से खाना बनता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्लांट्स में जो खाना बनता है ना, वो सिर्फ ऐसे जगह पे बनता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का मतलब याद रखना, एक मतलब यही होता है कि उस जगह पर एकदम पक्का क्या है, ग्रीन पार्ट है, जहाँ पे ग्रीनरी दिखता है ना, क्या, जहाँ ग्रीन तुमको दिख रहा है वो समझ लो वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जहाँ जहाँ पे ग्रीन नहीं है, जैसे इधर देखो पेड़ उड़ में देखो, किनारे किनारे में, किनरवा में नहीं रहता है, किनरवा में ये वाला पार्ट में इसका नहीं रहता है, ये वाला पार्ट जो है ना इसमें ग्रीन कलर नहीं होता है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है ना, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा, क्लोरोफिल जहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो कभी भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये बात क्लियर हो गया। देखो फ्लोएम क्या होता है ना, तो फ्लोएम हम क्या बताए थे कि फ्लोएम का मतलब होता है कोई भी चीज की बहाव होना। क्या चीज का बहाव होना, कोई भी चीज का नीचे की ओर बहाव होता है। अब देखो पानी जो बहता है नदी में भी, वो नदियों में पानी का नीचे आता है ना, कभी सुना है कि पानी ऊपर बह के ऐसे जाता है, कभी सुना है, हमेशा पानी क्या होगा, सब नीचे बह के आएगा। इसका मतलब क्या है कि वो फ्लो करता है, और फ्लो वर्ड से याद रखना कि इसका मतलब फ्लोएम होता है। इसका क्या काम है, बेचारा कुछ करता नहीं है, ऊपर में खाना होना तैयार होता है ना, फ्लोएम क्या करता है, ऊपर में जो खाना होना तैयार हुआ उसको क्या करता है, पूरा ये अकेले नहीं खाता। खाना कहाँ बनता है, ये पेड़ में खाना बनता है, कहाँ बनता है, पेड़ में खाना बनता है। फ्लोएम में क्या होता है, खाना पत्तों में बनता है जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। देखो भाई इधर जितना भी हरा हरा वाला पार्ट है ना, जितना भी हरा हरा वाला पार्ट है, सब में क्या होता है, खाना बनता है। क्या होता है, खाना बनता है। इधर हरक्कन में खाना बनता है, याद रखना। हाँ, और इसी में एवोपरेशन का प्रोसेस भी होता है। जैसे कि मान के चलो अगर खाना बनने का प्रोसेस हुआ, हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो वाटर वेपर निकलता है ना भाई, तो उसी तरीके से प्लांट्स में भी वाटर का ज़्यादा कंजप्शन कहाँ होता है, जहाँ खाना बनता है, और वही वाटर वेपर भी निकलता है, साथ ही साथ कुछ गैस भी निकलता है कि नहीं। हम लोग खाना बनाते हैं तो उस टाइम पे भी प्लांट से भी जो गैस निकलता है ना, वो बड़ी फायदेमंद गैस होता है हमारे लिए। अगर ये नहीं निकलेगा ना तो आदमी सब ठंडा पड़ जाएगा। ठंडा का मतलब समझ रहा ना, सब भगवान के पास चला जाएगा। समझ में आ गया, ऊपरे वाला सबको गोद में उठा लेगा
ऑक्सीजन निकलता है। इसलिए बोलते हैं पेड़ की कटाई से ज़्यादा पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को ध्यान रखना कि ये नीचे वाला का काम बड़ी इंपॉर्टेंट काम है कि पानी, मिनरल्स, ये सब ये लोग ऊपर धकेल के भेजता है ना, इधर अपना किचन में। और किचन से क्या होता है, इधर खाना तैयार होकर के ये क्या करता है, नीचे लाता है। और जो नीचे सेल्स और वेसल्स मिल करके लाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और पानी धकेलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। और ये जो पावर लगा रहा है ना, हुमच के डाल रहा है पावर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। समझ में आ गया ना। अच्छा, एक बात और देखो यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे एवापोरेशन होता है। अब एवापोरेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ पे एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है एवापोरेशन, तो देखो होगा स्टोमाटा में होता है। कहाँ होता है, स्टोमाटा में होता है। स्टोमाटा मतलब पत्ता में देखो बहुत छोटा छोटा बारीक एकदम माइनर होल रहता है, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी थोड़ा बहुत दिख जाता है, रेयरेस्ट थोड़ा बहुत, है ना। तो ये माइक्रोस्कोप से हम लोग इसको देख सकते हैं। और ये एवापोरेशन का प्रोसेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गैस नहीं निकलेगा, वाटर वेपर उसका नहीं निकलेगा, तो कहाँ कैसे क्या होगा इसका, है ना, ऑक्सीजन बनेगा कैसे। देखो जाइलम एंड फ्लोएम, ये टिश्यू जो है ना, इसकी हम लोग पहचान कैसे करेंगे, इसमें डिफरेंसेस थोड़ा रहता है। यहाँ पे देखो तुम लोग क्या ध्यान देने वाला चीज है कि जाइलम में ना वन वे रहता है। जाइलम में जो होता है ना वन वे, जो पानी पहुंचाने वाला काम कर रहा है ना, इधर देख रहा है पानी पहुंचाने वाला, इसका वन वे रूट होता है। इसका वन वे स्टेम के जो अंदर होता है वो वन वे पाथ होता है। वन वे मतलब ये वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाता है। ये नोट पॉइंट कर लेना कि इसका क्या होता है, वन वे पार्ट है। दूसरा, इसमें वाटर एंड मिनरल्स ट्रेवल करता है। दूसरा, नो एंड वॉल्स बिलोंग बिटवीन सेल्स, और सेल के बीच में ना कोई बॉन्डिंग नहीं है, किसी तरह से रुकावट नहीं होता है। भैया इधर पानी जाने ही टाइम में पन्ने के बीच में कहीं रुकावट बन गया तो पन्ना पास होगा, नहीं पास होगा, तो ऊपर पहुंचेगा कैसे। और नहीं पहुंचने के वजह क्या बन जाएगा, उसके बीच का रुकावट वाला पार्ट। इसलिए देखो जाइलम ऊपर वाला बड़ी डिजाइन से बनाया है, एकदम बड़ी फुर्सत से सब चीज को बनाया, ऐसा सिस्टम बनाया है ना कि मतलब कह सकते हैं कोई दिक्कतें नहीं होता है कोई चीज में, है ना। ऊपर वाला आदमी 10 बजे प्रैक्टिकल करेगा और बाद में पकड़ाता है कि यहाँ और मुसीबत बाँच ले, है ना। थिक वॉल्स एंड स्टेफन विथ लिग्निन, है ना। लिग्निन मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये वेसल्स को क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर मजबूत नहीं रहेगा पानी इधर छिड़िया जाएगा, है ना। अगर एक बार जोर से ऑस्मोटिक प्रेशर नीचे से रूट लगाया और पानी धकेल कर भेजा, देखो एक पाइप रहेगा कमजोर, ठीक है, पाइपा कमजोर रहेगा, हाई पावर का मोटर लगा देगा, उसमें पानी एकदम बहुत जबरदस्त भरेगा, है ना। और तो पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्या होता है, लास्ट में पाइप फट जाता है ना। उसी तरह से प्लांट्स में भी क्या होगा, ये सब जो चीजें है ना एकदम टफ होता है। अगर ये टफ होता है इसलिए पानी को स्पीड को बर्दाश्त कर पाता है, और फिर क्या होता है, पानी पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में पास हो जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जाइलम ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, ये फ्लोएम। क्या है, ये फ्लोएम। फ्लोएम में क्या होता है ना कि इसमें हमारा जो पैसेज है, इसमें जो पैसेज है वो क्या करता है, नीचे जो आता है वो कौन सा मटेरियल आता है, फूड आता है। क्या आता है, फूड आता है। और फूड किस फॉर्म में आता है, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स एंड विटामिन्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये सारा फ्लोएम के टिश्यूज से आता है, राइट, फ्लोएम वेसल से आता है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोरेशन, है ना। परफोरेशन के हिसाब से इसमें सेल्स में कुछ एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, और इसमें टू वे फ्लो होता है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, इसमें टू वे फ्लो होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है, एकदम बहुत क्लियर से। इस पॉइंट्स को तुम लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसमें अलग अलग चीजें हैं, है ना, 4 पॉइंट्स हैं, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं, क्लियर। तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझेंगे कि जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है। ये दो चीजें, 2 पॉइंट्स हम लिखा देते हैं कि जेन्युइनली हम लोगों को एकदम याद रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये दोनों टिश्यूज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये तो बहुत दिमाग में एकदम सेट करके रखना है। जितना पॉइंट हम समझाएं उस पॉइंट में क्या था कि इट कंडक्ट्स वाटर। क्या करता है ये भाई, ये इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, क्या क्या, वाटर एंड मिनरल्स from soil to shoot system। कहाँ, शूट सिस्टम, है ना। पूरा पत्ता होता में ब्रांच में सौंसे ही पहुंचा देता है, शूट सिस्टम। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा इसमें क्या करता है जाइलम, दूसरा का पॉइंट और है इसमें कि इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, है ना। ये पावर बहुत देता है प्लांट्स को खड़ा रहने के लिए। अगर ये नहीं रहेगा ना
तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, प्लांट्स अच्छे से खड़ा भी नहीं रह पाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट जो है ना वही जमीन में पूरा धंसा हुआ भाई, और उसी के जड़ की इतनी मजबूती उसके अंदर पूरा जमीन में पकड़ के रखा है कि वो बड़े बड़े प्लांट्स को गिरने नहीं देता है। इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट्स, इट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड, इट ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक फूड from leaves to roots and stem। स्टेम को भी ये पहुंचाता है खाना, है ना, रूट्स को तो पहुंचाना इसका जिम्मेदारी है भैया। अगर ये खाना पीना दे देगा तो एकदम जड़ कमजोर हो जाएगा, अब जड़ कमजोर हो जाएगा तो पानी भी मरमरा के जाएगा, अब पानी मरमरा के जाएगा तो पानी नहीं पहुंचेगा, फिर ऊपर ताकते रहेगा, है ना, खाना वाना कुछ नहीं बनाएगा। एक दिन अगर पानी उनी नहीं पहुंचा इन लोग के पास में, ये इसको पानी नहीं पहुंचाया ना तो ये तरस जाएगा पानी बगैर, और ये हो खैला बिना मर जाएगा, ठीक है। और ये फ्लोएम का कहानी क्या है भाई, ये कहाँ रहता है पता है, ये प्लांट्स के आउटर पार्ट्स में रहता है ना, प्रेजेंट इन आउटर पार्ट्स, प्रेजेंट इन आउटर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। ये दो पॉइंट्स को भी तुम लोग स्क्रीनशॉट के लेके रखे रहो ताकि तुम लोग को पॉइंट्स लिखने में बार बार दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में कि हम लोग पहले उसका डेफिनेशन अभी लिखा देंगे हम, लेकिन अभी इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो भाई, इधर से इधर पेड़ का जड़ था ना, इधर से वाला क्या करता है पता है, इधर वाला लेके पानी उनी एकदम मिनरल धकलता है ऊपर में, कहाँ, एकदम ऊपर लेके जाता है, पेड़वा में यहाँ पर लेके पहुंचता है। ये वाला है ना, इधर से धकल करके इधर लेके जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। इधर क्या करता है, ये पानी उनी मिनरल सब उठा पठा के लेके जाता है, उधर पेड़ के ऊपर पहुंचा देता है। अब ऊपरे इसको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर सबसे पहली बात कि पानी इधर से तो मिल ही गया, मिनरल्स मिल ही गया। अब ऊपर में जब हम लोग जो गैस छोड़ते हैं, है ना, हम लोग जो गैस छोड़ते हैं, मतलब नाक से और मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, और भी बहुत सारे अदर गैसेस भी हैं, लेकिन प्लांट्स को जो इक्वेशन, इन लोग जो खाना बनाता है नहीं, कौन गैस लेता है, हम लोग तो गैस में हाउस होल्ड गैस, जो हम लोग गैस में खाना बनाते हैं वो गैस तो इथेन गैस है, लेकिन इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भैया कहाँ से लेता है, एटमॉस्फेयर से लेता है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को फोकट में इसको मिल जाता है। सर हम लोगों को तो अभी जान नहीं रहा गैस उसका इतना महंगा हो गया है, 900 रुपये बोतल हो गया है ना, एक बाटला का 900 850 रुपये दाम हो गया भैया। अभी 450 पहल के हमरा ठीक था, अभी क्या बताएं, अभी जाने दो, लॉकडाउन में किसी को बोलना भी बुरा है। तो इसमें देख लो क्या कर रहा है यहाँ पे कि ये एटमॉस्फेयर से तो फोकट में मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से फोकट में ही पानी भी ले लिया। तो हम लोग पानी भी पियेंगे तो बिस्लेरी वाला 20 रुपये में एक बोतल देगा, 5 रुपये का बोतल रहता होगा मुश्किल से, और 20 रुपये हम लोग उठा लेता है। तो उससे बढ़िया प्लांटे है ना, इधर जमीन में से क्या करेगा, ये मिट्टी से ले लेगा पानी, एकदम पनपना के ऊपर खींच लेगा, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा से लिया, और ये जो जाइलम जो वेसल्स है ना, ये क्या करता है, इधर पानियों पहुंचा देता है प्लांट्स को, और ये दोनों जब मिल जाता है ना तो क्या बनाता है पता है, ग्लूकोज बनाता है। और पता है ना ग्लूकोज क्या होता है, ये ग्लूकोज जो होता है ना बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होता है, चाहे वो इंसान के लिए हो चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, ठीक है। तो ग्लूकोज नहीं बनेगा तो बाबू देखो प्लांट्स को ताकत नहीं मिलेगा, और ताकत नहीं होगा मिलेगा प्लांट्स को तो काम कैसे करेगा, उसका सिस्टम जो है प्लांट्स का, वो सिस्टम कैसे काम करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना कि प्लांट्स भी है क्या, उसको भी फूड का जरूरत पड़ता है। समझ में आ गया सभी को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बनाया, और फिर वो ग्लूकोज प्लांट्स को उसके यूटिलाइजेशन में काम आता है, राइट। तो समझ लेना कि ये जो ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज जो है, ये इसके काम का चीज है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये प्लांट्स इसको यूज करता है अपने में, समझ में आ गया। प्लांट्स अपने यूज करता है उसका, ताकि उसका सिस्टम प्रॉपर काम कर सके, प्लांट्स सर्वाइव कर सके। इसी ग्लूकोज को लेकर के प्लांट्स सर्वाइव करता है। समझ में आ गया बाबू। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स बहुत जरूरी है। अगर जिस तरह से इंसान के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है, उस तरीके से प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट होता है उसे जिंदा रहने के लिए। ठीक है, जय हिंद।